नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य स्टोरीज में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वृषाकपि तीर्थ की कथा। यह तीर्थ गोदावरी गंगा के तट पर स्थित है। एक समय की बात है, हिरण्य नाम से विख्यात एक दैत्यों का पूर्वज था। वह तपस्या करके संपूर्ण देवताओं से अजय हो गया था। हिरण्य बड़ा भयंकर दैत्य था। उसका बलवान पुत्र महाशनि के नाम से विख्यात था। महाशनि देवताओं के लिए सदा दुर्जय था। उसकी स्त्री का नाम था पराजिता। एक बार महापराक्रमी महाशनि ने युद्ध में ऐरावत सहित इंद्र को पराजित कर दिया और उन्हें ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। इंद्र पर विजय पाने के बाद महाशनि ने वरुण को जीतने के लिए उन पर आक्रमण किया, किंतु वरुण बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने महाशनि को अपनी कन्या ब्याह दी। इधर तीनों लोग बिना इंद्र के हो गए थे। तब सब देवताओं ने मिलकर सलाह की कि भगवान विष्णु ही इंद्र को पुनः ला सकते हैं। ऐसा निश्चय करके सब देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सब हाल कह सुनाया। भगवान विष्णु ने कहा, महादैत्य महाशनि मेरे लिए अवध्य है। यूँ कहकर वह महाशनि के ससुर वरुण के पास गए और उन्हें इंद्र के पराभव का समाचार बताते हुए बोले, तुम्हें ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे इंद्र पुनः अपने पद पर लौट आए। भगवान विष्णु के आदेश से वरुण शीघ्र ही वहां गए। दैत्य ने विनयपूर्वक अपने ससुर को वहां पधारने का कारण पूछा। वरुण ने कहा, महाभाव, कुछ दिन पहले तुमने इंद्र को परास्त करके रसातल में बंदी बना लिया है। वे देवताओं के राजा है, उन्हें लौटा दो वापस। यदि शत्रु को बांधकर फिर छोड़ दिया जाए तो वह सत्पुरुषों के लिए महान कारण होता है। बहुत अच्छा कहकर दैत्यराज महाशनि ने ऐरावत सहित इंद्र को लौटा दिया और उनसे यह बात कही, इंद्र, आज से तुम शिष्य हुए और मेरे ससुर वरुण जी तुम्हारे गुरु हुए, क्योंकि इन्होंने तुम्हें मुक्ति दिलाई है। अब तुम वरुण के प्रति स्वामी भाव रखकर स्वयं भृत्य का सा बर्ताव करना, नहीं तो तुम्हें फिर से बांधकर रसातल में कारागृह में डाल दूंगा। इंद्र अपने घर आए वे अपमानपूर्ण लज्जा से काले पड़ गए थे। उन्होंने अपनी सारी व्यथा इंद्राणी को सुनाई। इंद्राणी ने कहा, बलसूदन, मैं दानवों की उत्पत्ति, पराजय, माया, वरदान तथा मृत्यु सबको जानती हूँ। महाशनि को तपस्या से ही ये शक्ति प्राप्त हुई है। तपस्या से कुछ भी असाध्य नहीं है। दंडकारण्य में सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा बहती है। वे समस्त पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभिलाषित वस्तुओं को देने वाली है। अतः आप मेरे साथ वहाँ चलिए और तपस्या कीजिए। इससे आप संग्राम में अपने शत्रुओं का संहार करके महान सुख के भागी होंगे। उनके ऐसा कहने पर इंद्र अपने गुरु बृहस्पति और पत्नी शची को साथ ले जगत जननी गौतमी गंगा के तट पर गए। दंडकारण्य के भीतर उनकी पावन धारा का दर्शन करके इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवाधिदेव शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने का विचार किया। पहले गंगा में स्नान करके उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा एकमात्र भगवान शिव की शरण में होकर उनका स्तवन किया। देवराज इंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर शंकर जी प्रकट हुए और बोले, देवराज, तुम क्या चाहते हो? अपना अभिष्ट मनोरथ कहो। इंद्र ने कहा, भगवान, मेरा बलवान शत्रु महाशनि, जो देखने में वज्र के समान भयंकर है, मुझे बांधकर रसातल में ले गया था। वहाँ उसने अनेक बार मेरा तिरस्कार किया और वचन रूपी बाणों से बीनता रहा। मेरा यह प्रयत्न उसी का वध करने के लिए है। आप मुझे वह शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं शत्रु का नाश कर सकूं। यह सुनकर शिवजी ने कहा, अकेले मेरे द्वारा तुम्हारे शत्रु का वध नहीं हो सकता, अतः तुम अविनाशी भगवान जनार्दन की भी आराधना करो। शची भी ऐसा ही करे। भगवान नारायण तीनों लोकों के एकमात्र आश्रय है। उनकी अनन्य चित्त से उपासना करो। भगवान शिव की आज्ञा से इंद्र गंगा जी के दक्षिण तट पर आए और भगवान जनार्दन की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनसे कहा, इंद्र, तुम्हें क्या वरदान दूं? वे बोले, मुझे एक ऐसा वीर दीजिए जो मेरे शत्रु का वध कर सके। भगवान ने कहा, अच्छा, दे दिया। वे तो शिव, गंगा और विष्णु के प्रसाद से जल के भीतर से एक पुरुष प्रकट हुआ। उसने भगवान शिव और विष्णु दोनों के स्वरूप धारण किए थे। उसके हाथ में चक्र भी था और त्रिशूल भी। उसने रसातल में जाकर इंद्र शत्रु महाशनि का वध किया। उसका नाम अब्जक और वृषाकपि हुआ। वह इंद्र का सखा बन गया। इंद्र स्वर्ग में रहते हुए भी प्रतिदिन वृषाकपि के पास आते थे।
जो लोग इस तीर्थ के महात्म्य को सुनते और पढ़ते हैं वे पुण्य के भागी होते हैं। उन्हें यही इसी जीवन में भगवान विष्णु और शिव की स्मृति प्राप्त होती है। तो मित्रों, ये थी वृषाकपि तीर्थ की पावन कथा। ऐसी ही दिव्य कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।